चूँकि अब बिहार का जो चुनाव होगा वो नीतीश कुमार जी के खिलाफ होगा, जो आप 2020 में भी देखे कि मात्र 12,000 से हम इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन के लोग चूक गए। तब चिराग पासवान को आगे करके नीतीश जी के साथ बड़ा खेला करने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम उद्देश्य है कि नीतीश को नस्तो नाबूद कर दें, लेकिन अभी मजबूरी है क्योंकि नरेंद्र मोदी अभी नीतीश के सहारे केंद्र में प्रधानमंत्री हैं। नीतीश कुमार को ढोना एक मजबूरी है। भारतीय जनता पार्टी की जो इकाई है वो समझ चुका है कि नीतीश कुमार का न केवल जनाधार खत्म हुआ है, उनकी प्रासंगिकता भी समाप्त हो गई है। ये बात दिल्ली भी समझ चुका है, लेकिन नीतीश कुमार को ढोने की एक बड़ी मजबूरी है। सत्ता का लोभ नरेंद्र मोदी को भी है कि 240 सांसदों में आखिर किसके साथ चले, लेकिन नीतीश जी भी उनके साथ लंबे दिनों तक नहीं चलने वाले हैं जी, क्योंकि उनको भी वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से हम भाजपा के साथ चुनाव लड़के 60-70 सीट जीत लिया, फिर हम खेला करें। नमस्कार, 4 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल। देखिए, बिहार में इन दिनों लगातार राजनीतिक गहमा गहमी चल रही है। अब एक और नया घमासान शुरू हो गया है। ना भाजपा ने कहा था इस बार 2025 की जो चुनाव है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन कल जिस तरह से चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती और संसद भी हैं अरुण भारती, उनका बयान आया कि चिराग पासवान 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे। और साथ ही साथ देखिए, भाजपा के पूर्व सांसद अश्विनी चौबे ने भी कहा था बीते दिनों कि भाजपा की बिहार में सरकार बननी चाहिए। ऐसे में कहीं न कहीं दोनों दलों द्वारा नीतीश कुमार को फिर से आंख दिखाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पर हैं राजेश राठौर जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे को, जहाँ एक तरफ कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 25 की चुनाव लड़ी जाएगी? देखिए, भाजपा इस बात को जानती है कि जिस तरह से देश का चुनाव नरेंद्र मोदी के खिलाफ हुआ, उससे भारी नुकसान बिहार में नीतीश कुमार को होने जा रहा है। क्योंकि अब बिहार का जो चुनाव होगा वो नीतीश कुमार जी के खिलाफ होगा, जो आप 2020 में भी देखे कि मात्र 12,000 से हम इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन के लोग चूक गए। तब जबकि 1 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर बेईमानी से उन्होंने जीता। और पिछले बार भी चिराग पासवान ने बड़ा खेला किया था, और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को आगे करके नीतीश जी के साथ बड़ा खेला करने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम उद्देश्य है कि नीतीश को नस्तो नाबूद कर दें, लेकिन अभी मजबूरी है क्योंकि नरेंद्र मोदी अभी नीतीश के सहारे केंद्र में प्रधानमंत्री हैं जी। नीतीश कुमार को ढोना एक मजबूरी है। भारतीय जनता पार्टी की जो इकाई है वो समझ चुका है कि नीतीश कुमार का न केवल जनाधार खत्म हुआ है, उनकी प्रासंगिकता भी समाप्त हो गई है। ये बात दिल्ली भी समझ चुका है, लेकिन नीतीश कुमार को ढोने की एक बड़ी मजबूरी है कि सत्ता का लोभ नरेंद्र मोदी को भी है, क्योंकि 240 सांसदों में आखिर किसके साथ चले, लेकिन नीतीश जी भी उनके साथ लंबे दिनों तक नहीं चलने वाले हैं जी, क्योंकि उनको भी वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से हम भाजपा के साथ चुनाव लड़के 60-70 सीट जीत लिया, फिर हम खेला करें। लेकिन इस बार जो बिहार का चुनाव होगा वो नीतीश कुमार के खिलाफ होगा, और भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि मुख्यमंत्री भाजपा का होगा या चिराग पासवान जी होगा। लेकिन अश्विनी कुमार चौबे तो स्पष्ट बोल दिए हैं, उस संघ के भी लोग हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उसके नेतृत्व में चुनाव हो और मुख्यमंत्री कोई भाजपा का हो जी। तो ये तो अब भाजपा और नीतीश कुमार का अपना अंतरकलह है, लेकिन जनता दोनों को रिजेक्ट करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक और प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है जदयू पर, भाजपा पर। और अरुण भारती ने कहा है कि 50 विधायक हम लोग इस बार जीतेंगे, तो कहीं ना कहीं सीटों को भी लगातार देखिए बातें सामने आ रही है। मैंने क्या कहा कि चिराग जी को इच्छा अनुरूप सीटों की संख्या नहीं दी गई, तो चिराग पासवान जी पिछले बार की तरह ही इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, भाजपा के साथ रहेंगे, नीतीश कुमार के खिलाफ करेंगे। तब फिर नीतीश कुमार इस बार तो 40-42 भी है, अगले बार 1 अंक में जाके सिमट जाएगा। जब सीटें बढ़ेंगी तो इनकी इच्छा होगी कि हम मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री बनिएगा कैसे? भाजपा भी जीते तब तो। यहाँ तो भाजपा भी जीतने वाली नहीं है, चिराग पासवान भी नहीं जीतेंगे। किस प्रकार से नरेंद्र मोदी का 400 पार का जालसाज नारा जो चैनलों पे चलता रहा, जिससे गुमराह होकर जनता यहाँ तक पहुँचाई है। अन्यथा अगर चुनाव आयोग की बेईमानी और 400 पार के नारे लगातार नहीं लगते रहते
तो नीति कहाँ रहते नरेंद्र मोदी? 100 के नीचे आ जाते। तो बिल्कुल। किसी भी सूरत में किसी के साथ चुनाव लड़े, जी। एनडीए को हारना तय है। अगर नीतीश के नेतृत्व में चुनाव हुआ तो पहले ही दिन भाजपा हार जाएगी। बिहार में देखिए रुपौली विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है। बीमा भारती महागठबंधन की तरफ से कैंडिडेट हैं। तस्वीरें जो आ रही है कि बीमा भारती पप्पू यादव से मिलने के लिए गई है। पप्पू यादव लगातार कहते रहेंगे कांग्रेस का सहयोग मिलता रहा है, कांग्रेस से भले चुनाव ना लड़े लेकिन कांग्रेस उन्होंने समर्थन किया। क्या आप पप्पू यादव को आप लोग कहेंगे बीमा भारती को समर्थन करने के लिए, जैसे तस्वीरें सामने निकल के आई तो है? पप्पू यादव जी को तय करना है कि वो भाजपा के खिलाफ और जेडीयू के खिलाफ चुनाव जीत के आए हैं और कांग्रेस के झंडा को बुलंद करके जीत के आए हैं। बीमा भारती भी एनडीए यानी भाजपा नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ रही है। तो पप्पू यादव जी को तय करना है कि भाजपा एलआई को जिताना है या इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताना है, मदद किनको करना है। हाँ, निर्दलीय भी है शंकर सिंह, तो पप्पू यादव जी को तय करना है ना। पप्पू यादव जी कहते हैं कि भाजपा को हम हराएंगे। तो भाजपा कैसे हारेगा जब तक इंडिया गठबंधन नहीं जीतेगा। लेकिन इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित है और पप्पू जी को तय करना है कि इस जीत के गोता में कितना डुबकी लगा पाते हैं। आप लोगों को समर्थन उन्होंने किया है, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने उनके खिलाफ वहाँ पर कैंप किया था, दोनों के बीच में प्रतिद्वंद्वी थे पप्पू यादव और बीमा भारती को मदद करेंगे वो, आपको लग रहा है? देखिए, राजनीति में वक्त पे मदद होता है, वक्त पे मदद नहीं होता है। पप्पू यादव जी के खिलाफ तेजस्वी यादव जी नहीं थे। तेजस्वी यादव जी बीमा भारती के पक्ष में थे, जो इंडिया गठबंधन आरजेडी अधिकृत प्रत्याशी था। तो क्या तेजस्वी यादव जी आरजेडी के प्रत्याशी का प्रचार नहीं करते, निर्दलीय का प्रचार करते? ये तो संभव ही नहीं है। तो लेकिन अब जो लड़ाई है एनडीए बनाम इंडिया, तो अब पप्पू यादव जी को तय करना है कि एनडीए को मदद करेंगे या इंडिया को करेंगे, उनको सोचना है। कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं जेडीयू के संजय झा, आप लोग का क्या रिएक्शन है? क्या नीतीश कुमार अब उस अवस्था में नहीं रहे हैं कि उनको एक सहयोगी की जरूरत पड़ गई है? सर्वप्रथम तो हम आदरणीय संजय झा जी को बधाई देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नए जो जिम्मेदारी उनको मिली है उसको ठीक से निभाएं। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि नीतीश कुमार जी समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं, क्या उनके कोई समाजवादी सहयोगी उनके पास नहीं है जिसको वो कार्यकारी अध्यक्ष बना देते, या समाजवादी साथियों से उनका विश्वास उठ गया है? क्योंकि सर्वविदित है कि आदरणीय संजय झा जी 12 साल पहले भाजपा के विधान पार्षद थे जी। अशोक चौधरी जी कांग्रेस से लाए गए आदमी हैं। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी के अपने पुराने सहयोगियों पर से विश्वास उठ गया है, या फिर भाजपा के दबाव में संजय झा जी को नई जिम्मेदारी मिली है। परंतु हम संजय झा जी को बधाई देते हैं। चलिए, संजय झा जी को इन्होंने बधाई दे दी है। तमाम सवालों का मुखर होकर के राजेश राठौर जी ने जवाब दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।